मध्य प्रदेश के मांडू के खंडहरों में आज भी एक अजीब सा सन्नाटा पसरा रहता है। दिन में यह स्थान इतिहास प्रेमियों और पर्यटकों से गुलजार रहता है, लेकिन रात के अंधेरे में यह जगह एक डरावना रूप धारण कर लेती है। यहाँ हवाओं में सिसकियों की धुन गूंजती है और अक्सर लोग कहते हैं कि उन्होंने एक रहस्यमयी छाया को महल के झरोखों में घूमते देखा है। यह कहानी है रानी रूपमती और बाज बहादुर की, एक ऐसी प्रेम कथा जिसे वक्त ने भुला दिया, लेकिन जो आत्माएं अब भी भटक रही हैं। सदियों पहले मांडू राज्य का राजा बाज बहादुर अपनी वीरता और संगीत प्रेम के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उसकी दुनिया तब बदल गई जब उसने पहली बार रानी रूपमती को देखा। नर्मदा नदी के किनारे बैठी वह स्त्री इतनी मोहक थी कि उसकी सुंदरता किसी स्वर्गीय अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी और उसकी आवाज इतनी मधुर कि लगता था जैसे खुद प्रकृति भी उसके गीतों में खो गई हो। बाज बहादुर पहली ही नजर में उसके प्रेम में पड़ गया। रूपमती भी बाज बहादुर के आकर्षण से बच नहीं सकी। वह दोनों जब भी मिलते, घंटों नर्मदा की लहरों को निहारते, गुप्त संदेशों का आदान प्रदान करते। लेकिन यह प्रेम कहानी बहुत लंबे समय तक चलने वाली नहीं थी। सन 1561 में मुगल सेनापति आदम खान ने मांडू पर आक्रमण किया। लड़ाई भयंकर थी, लेकिन मुगल सेना ने अंततः बाज बहादुर को पराजित कर दिया। आदम खां की नजरें रूपमती पर थीं। वह उसे जबरन अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन रानी ने आत्मसमर्पण करने की बजाय जहर पीकर अपनी जान दे दी। उसी दिन से यह प्रेम कहानी इतिहास में अमर हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहते हैं कि आज भी रानी रूपमती की आत्मा महल में भटकती है। कुछ लोगों ने रात में महल की ऊंचाइयों पर एक सफेद साड़ी में लिपटी छाया को देखा है, जो एक छोर से दूसरे छोर तक टहलती रहती है। कभी कभी गूंजती हुई एक स्त्री की आवाज सुनाई देती है, जो किसी खोए हुए प्रेमी को पुकार रही होती है। कई लोगों ने यह भी दावा किया है कि बाज बहादुर की आत्मा अब भी अपने महल की खिड़की से रानी रूपमती के महल की ओर देखती रहती है, जैसे किसी न दिखाई देने वाली शक्ति से बंधी हो। एक बार एक खोजी दल इस महल में रात गुजारने आया। उन्होंने अपने कैमरों में कुछ असामान्य घटनाएं कैद की। दीवारों पर अजीब परछाइयां, अचानक बंद होते दरवाजे और एक ठंडी हवा का झोंका जो किसी अदृश्य हाथ के स्पर्श जैसा महसूस होता था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहते हैं कि आज भी रानी रूपमती की आत्मा महल में भटकती है। कुछ लोगों ने रात में महल की ऊंचाइयों पर एक सफेद साड़ी में लिपटी छाया को देखा है, जो एक छोर से दूसरे छोर तक टहलती रहती है। कभी कभी गूंजती हुई एक स्त्री की आवाज सुनाई देती है, जो किसी खोए हुए प्रेमी को पुकार रही होती है। कई लोगों ने यह भी दावा किया है कि बाज बहादुर की आत्मा अब भी अपने महल की खिड़की से रानी रूपमती के महल की ओर देखती रहती है, जैसे किसी न दिखाई देने वाली शक्ति से बंधी हो। एक बार एक खोजी दल इस महल में रात गुजारने आया। उन्होंने अपने कैमरों में कुछ असामान्य घटनाएं कैद की। दीवारों पर अजीब परछाइयां, अचानक बंद होते दरवाजे और एक ठंडी हवा का झोंका जो किसी अदृश्य हाथ के स्पर्श जैसा महसूस होता था। क्या यह सच्चा प्रेम था जिसने मृत्यु के बाद भी इन आत्माओं को एक दूसरे से बांध रखा है, या यह एक श्राप है जो उन्हें शाश्वत रूप से इस महल के खंडहरों में कैद किए हुए है? मांडू आज भी इस रहस्य को अपने भीतर समेटे हुए खड़ा है, जहां प्रेम और भय एक साथ सांस लेते हैं। अगर कभी आप मांडू जाएं और रात के समय इस महल के पास से गुजरें, तो सावधान रहें। हो सकता है कि कोई अदृश्य निगाहें आपको देख रही हों और हवा में गूंजती हुई सिसकियां आपको किसी भूले हुए प्रेम की कहानी सुना रही हों।